पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है। पाकिस्तान पर कोई बड़े कदम उठाना हो या फिर पाकिस्तान की नींद उड़ाना हो, भारत के एक्शन से दोनों देशों के बीच जमकर तनाव है। इस बीच पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसको लेकर अब बुधवार को देर रात तक दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का सिलसिला चला, जिसके बाद सीसीएस और सीसीपीए की बैठक हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अलग से बैठक की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने और पलटवार करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही एनएसए बोर्ड में भी बदलाव करते हुए पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बोर्ड में ही पूर्व सैनिकों और आईपीएस के सदस्यों को बनाने की मंजूरी दी गई है। उनके साथ बोर्ड में कुल 6 सदस्य होंगे। बोर्ड में 3 सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो इस मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है। मीटिंग के बाद एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बीते 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच कर रही है। खबरों की माने तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की एक विशेष टीम हाईटेक उपकरणों के साथ बुधवार को फिर से बायसरन में घटनास्थल पर पहुंची। एनआईए बायसरन घाटी में 3D मैपिंग करेगी ताकि आतंकियों के एंटी एग्जिट पॉइंट का सटीक से पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर 3D मैपिंग की जाएगी। इससे अतिरिक्त आतंकियों की एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। 3D मैपिंग के जरिए आतंकियों के भागने के सही रास्तों की जानकारी भी मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की वजह से इसमें नई ऊर्जा और जोश भरना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को सलाह देता है। सुरक्षा मामलों पर यह एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। यह एक अहम सुरक्षा नीतियों पर सरकार को सलाह देता है। इसमें भारत की न्यूक्लियर नीति जैसे अहम विषय भी शामिल है। यह थिंक टैंक सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है, इससे इस बात से समझा जा सकता है कि रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एनएसए बोर्ड में बदलाव करते हुए इस बोर्ड में पूर्व पश्चिम एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना सैन्य सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी हैं। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह और राजीव रंजन वर्मा पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके हैं। वहीं बी वेंकटेश वर्मा 7 सदस्यीय बोर्ड में सेनावृत्त विदेशी सेवा अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू होकर कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं। हमले में करीबन 14 लोग घायल हुए हैं। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द गुड रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली थी। हालांकि बाद में टीआरएफ ने सफाई दी थी कि हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इस हमले को अंजाम नहीं दिलाया। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान बलिदान हो गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।